बच्चों, तो कैसी चल रही है आप सभी की एग्जाम की तैयारी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से आप सभी अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साइंस में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs की सीरीज लेके आया हूं, जिसमें बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस को मैं करवा रहा हूं और वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि वो सेलेक्टेड क्वेश्चन का एक पैटर्न है। फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स बेस्ड चैप्टर्स हैं, उनमें जितने टाइप के मैंने क्वेश्चंस करा दिए, एग्जाम में उनसे बाहर नहीं आएगा। क्योंकि हर क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज चेंज करके पूछा जा रहा है। तो एक ही क्वेश्चन को, एक ही टाइप के क्वेश्चन अगर हम 15-20 लगा लें तो बहुत बड़ी चीज है नहीं। एक टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। जो बहुत टफ क्वेश्चंस है उनको मैंने बहुत अच्छे से कराया है, ठीक है। आपको अगर वो सीरीज देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां से आप जाके वो वाली वीडियोस देख लो, क्योंकि वो वीडियोस आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा फायदा करेंगी। समझ में आया? आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, आपके लिए भी और आपके पेट के हाजमे के लिए भी, ठीक है। आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस लेके आया हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बच्चे ये भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्योंकि एसिड बेस एंड सॉल्ट के शायद मेरे ख्याल से ये चौथा लेक्चर होगा, वो भी क्वेश्चन सीरीज का, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन सीरीज आपको मिस नहीं करनी है, ठीक है। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां से जाके आप मैक्सिमम वीडियो जितना देख पाओ देख लो, क्योंकि कोई भी वीडियो की लेंथ 10 से ऊपर नहीं है, 10 मिनट से ज्यादा नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नेम द नेचुरल सोर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एसिड। तो पहला क्या है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किस में होता है आपको पता है? जल्दी बताओ भैया। पहला होता है लेमन, दूसरा कौन सा होता है? ऑरेंज में, है ना। ठीक, अब बात करते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है भैया? ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, सबसे पहले पाया जाता है गुआवा में और टोमेटो में, ठीक है। ठीक, लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है बच्चों कर्ड में, ठीक है, और खट्टे मिल्क में, सोर मिल्क में लिखो, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है। टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है? टैमरिंड में पाया जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे प्लस मार्क करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कह रहा है, व्हाई इज द कलर ऑफ FeSO4.7H2O क्रिस्टल्स, ठीक है। हाउ डज दिस कलर चेंजेस अपॉन हीटिंग, गिव अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये 2 नंबर के लिए रिएक्शन लिख लो, पेपर में कोई ना कोई सेट में आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। सबसे पहली चीज बात करते हैं, जो कलर हमको देखने को मिलेगा वो मिलेगा पेल ग्रीन कलर का, ठीक है। रिएक्शन लिखो तो भैया FeSO4.7H2O को जब हम हीट करेंगे, ठीक है, तो ये बनेगा FeSO4+7H2O। अब हम क्या करेंगे, अगेन इस FeSO4 को स्ट्रांगली हीट करेंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं? स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं। तो क्या होगा बच्चों, जब FeSO4 को स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ये बनाएगा Fe2O3 प्लस SO2 और SO3। अब कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना कि SO2 को और SO3 को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। SO2 क्या होता है, SO3 क्या होता है, NO2 क्या होता है, NO3 क्या होता है, N2O क्या होता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे ये आंसर चाहिए, ठीक है, कि इनको हम बोलते क्या है, ये कौन से कंपाउंड है, ठीक है। समझ में आ गया? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। ये कैसा था? पेल ग्रीन कलर का, ठीक है। नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए, ये पेल ग्रीन कलर का हो गया, लेकिन जैसे ही हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, ये कैसा होता है? पेल ग्रीन कलर का होता है, लेकिन कैसा हो जाता है? व्हाइट डर्टी कलर का हो जाता है जब हम इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं। समझ में आया? इट बिकम्स व्हाइट डर्टी ऑन हीटिंग, ये लिख लेना, ठीक है। नोट करके लिख लो, कभी अगर आ जाए एग्जाम में लिखना, अगर पॉइंट वाइज पूछा जाए, इट बिकम्स डर्टी व्हाइट ऑन हीटिंग, ठीक है। डर्टी व्हाइट का कलर जानते हो ना? ठीक है, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, ये रहा थर्ड और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन, इस पर प्लस मार्क कराओ, क्योंकि मैंने हर बार जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं ये क्वेश्चन जरूर दिया है, और ये क्वेश्चन हर हालत में आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। समझ में आया? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो और करने की कोशिश करो। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट, जिसमें कंपाउंड दे रखे हैं पोटेशियम सल्फेट,
अमोनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। ये 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन है और जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन करने की कोशिश करो। सबसे पहले बात करते हैं एसिडिक। एसिडिक के लिए तुम्हें देखो क्या देखने को मिल रहा है। देखो नाम से पता चल रहा होगा अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अमोनियम क्लोराइड होता क्या है? ठीक है, NH4Cl। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड क्या बोलते हैं इसको? NH4Cl, यही तो बोलते हैं शायद। ठीक है, अब बाकी जितने भी कंपाउंड हैं इनके नाम केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बेसिकली क्या हो जाएगा? बेसिकली हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, जिसको क्या बोलते हैं? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, यही तो बोलते हैं शायद। फिर है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट जिसको क्या बोलते हैं? KSO4 शायद, है ना, चेक कर लेना। फिर है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड ये कैसे है जनरली? ये है न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, सॉरी, ये होंगे न्यूट्रल वाले। ठीक है, क्लियर हो गया? सॉल्टी तो है ये, समझ में आ गया? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A student dropped a few piece of marble in dilute HCl containing in a test tube। अब ये dilute HCl है क्या बच्चों? एक मिनरल एसिड है। ठीक है, ठीक है, इसमें मार्बल ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब स्लेक लाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, यही तो होगा। द इवॉल्व्ड गैस वाज पास थ्रू लाइम वाटर। अब इवॉल्व्ड गैस पास की जा रही है लाइम वाटर से। ठीक है, तो लाइम वाटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? यहीं लिख दूं या साइड से लिख दूं? यहां पे लिख दूं? ठीक है, हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, जिसको बोलते हैं लाइम वाटर। इसमें क्या गैस पास की जा रही है? CO2। तो बच्चों CO2 पास करेंगे तो ये क्या बनाएगा? CaCO3 प्लस H2O, यही तो बनाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अब यहां पर ये बताया व्हाट चेंज वुड यू ऑब्जर्व इन द लाइम वाटर? इट बिकम्स मिल्की। इट बिकम्स मिल्की। समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन था, नोट करो बच्चों। ये एक और प्यारा सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को गलती से भी मिस मत करना, बिल्कुल भी मिस मत करना। क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन में मजा आएगा करने में। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करता हूं, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में जो ऑक्सीडेशन होगा बच्चों, वो हमेशा एनोड पे होगा। ठीक है, ठीक है, और जो रिडक्शन देखने को मिलेगा बच्चों आपको इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में, वो आपको कैथोड पे देखने को मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब यहां पर तुम्हें ये पता है डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम किसको यूज करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को। किसको यूज करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को। ठीक है, आगे आप बहुत समझदार हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है और आपको ये करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।